हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में कि जैसे हम सेफ स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं निफ्टी में। ये स्ट्रैटेजी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा वर्क करती है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा निफ्टी। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है? छोटे छोटे पॉइंट बुक करना। जैसे कि मेरा एक मिनिमम पॉइंट का टारगेट होता है 10 पॉइंट्स निफ्टी में, एज ए बिगिनर 10 पॉइंट्स, और 10 पॉइंट या फिर उससे ज़्यादा जितना मिल सके प्रॉफिट हमें राइड करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी आज बताने वाला हूँ। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट 3 मिनट का चार्ट ओपन करो। 3 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद आप सिंपली इंडिकेटर में जाओ और इधर टाइप करो EMA और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करो। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक मिनट, ऐसा दिखाई देगा। तो आपको इधर वैल्यू करने 18 EMA, उसके बाद ओके करो। फिर और एक EMA की लाइन कर ऐड करो, 2 लाइन, उसका 10 वैल्यू ऐड करो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? एक EMA 18, एक EMA 10 और एक EMA, सॉरी 2 EMA हो गया और 3 मिनट का चार्ट। ये सारा आपको चार्ट मिल जाएगा। अभी स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है देखो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 100% है। ये काम करेगा 10 में से 6 से 7 बार, ये अच्छा काम करेगा। 3 बार लॉस होगा, 3 या 4 बार, लेकिन जो लॉस होगा ना निफ्टी में वो होगा 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसा। और प्रॉफिट मिलेगा ना तो मिनिमम 10 पॉइंट। अगर मार्केट एक मोमेंटम में चला जाता है ना तो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट भी मिल सकता है, 15 पॉइंट भी मिल सकता है, उसका कोई इशू है नहीं। तो ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है देखो। हम कल का चार्ट देखते हैं, विच इज़ 9 जून। अब देखो मार्केट कल इधर ओपन हुआ, कहाँ? इधर ओपन हुआ। ठीक है, तो मार्केट इधर ओपन हुआ, हमें क्या इंतजार करना है पता है? जब मार्केट EMA 18 लाइन को टच करेगा या फिर EMA 10 लाइन को, और फिर एक पुल बैक देगा। ठीक है, अब इधर क्या हुआ? मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, एक पहली कैंडल छोड़ दो। पहली कैंडल वोलेटाइल कैंडल होती है, इसलिए पहली कैंडल एक छोड़ दो। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, कहीं पुल बैक आया गया नहीं, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब देखो जब मार्केट इधर सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ता है ना तो उसकी पिछली वाली कैंडल, अगर ये रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, मैं एक जूम इन करता हूँ, ये रेड वाली कैंडल आपको जो दिखाई दे रही है, इसका 50% जो है ना, एक अंदाज से ऐसा मार्क करो। जैसे ही मार्केट इधर सपोर्ट लेगा और 50% क्रॉस करेगा ना, आपको एंटर करना है। और आपको क्या करना है पता है? निफ्टी में एक 10 पॉइंट आने के बाद एग्जिट करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा पता है? ये जो कैंडल है इसका लो, या फिर ऐसा समझो कि आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ। कितना? ऑप्शन में 5 पॉइंट का। अब अगर आप देखोगे, अगर निफ्टी का इंडेक्स चार्ट अगर 20 पॉइंट घूमता है तो इन द मनी वाला ऑप्शन, इन द मनी मतलब बहुत डीप इन द मनी नहीं, नियरेस्ट इन द मनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को ब्रेक मार्क करूं तो कितना आता है पता है? 18,650, मतलब 18,650 को ब्रेकआउट है, ऐसा समझो। तो हमें इन द मनी कितना लेना है पता है? 100 पॉइंट इन द मनी। एक तो सिलेक्ट करो 18,550 या फिर 18,500 CE। 18,600 भी क्या, तभी कोई इशू है नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है निफ्टी में पता है? ऑप्शन बहुत ज़्यादा घूमता है इंडेक्स के अलावा, इसलिए आपको एक्सपीरियंस से वो बातें पता चल जाएगी। अगर मैं चार्ट साइड बाय साइड ओपन करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना पॉइंट मिलता है। अगर आप बोलोगे कि सर ये तो रिवर्स हो गया, हो जाए तो रिवर्स, कोई इशू नहीं है। देखो कि कब 9:57 की कैंडल ने इसको क्रॉस किया। कितना? 9:57, ओके 9:57। कल का चार्ट 9 तारीख 9:57, मतलब यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं, 9:57, जस्ट अ मिनट, सॉरी मैं PE देख रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ देखो क्या करना है। अब देखो ऊपर वाला हमारा लॉजिक है, तो मोस्टली क्या करना, इधर सपोर्ट लेकर, सॉरी, देखो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा इधर सपोर्ट लेगा और जब जाएगा ना तब हमें एंट्री लेना है। अब अगर आप देखोगे 9 बजकर, ये जो कैंडल है ना, देखो मार्केट इधर अगर हमने मार्क किया तो कितना आता है पता है? 168। 168 को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कितना गया? 178। आपको क्या करना है? 10 पॉइंट आने के बाद बुक करो, या फिर डायरेक्टली अगर रिवर्स हो रहा है ना तो आपको समय मिलता है, क्योंकि ये निफ्टी है, निफ्टी हमेशा आपको टाइम देती है, वो खटक से गिरेगी नहीं। और आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा पता है? 168 पर एंट्री तो 163 या फिर 164, मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है इधर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो एक वर्किंग एग्जाम्पल भी हम बता देते हैं। चलो ये होगा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कहाँ पर है? देखो मार्केट ने क्या किया? लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, एक रिजेक्शन लिया हमारी EMA 10 की।
देखो इधर ये में 10 होगा 18 होगा फाइन, अगर ये में 18 को रिजेक्ट कर रहा है ना तो मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, मतलब फोर्सफुली आता है। ये में 10 को लेता है ना तो स्लोली स्लोली मोमेंटम आता है। कभी कभार क्या होता है ये में 10 से भी आता है, लेकिन इश्यू क्या है पता है, जब भी मार्केट ऐसा ट्रेंडी रहेगा तो ये में 18 को टच नहीं करेगा, लेकिन ये में 10 के साथ चलेगा। उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट ने क्या किया, इसको नीचे ब्रेक किया, तो आपका लॉजिक क्या करने, दोनों लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है आपको पी के साइड पर ट्रेड लेना है। पहला कंफर्मेशन आप क्लियर हो गए किस ट्रेड पर, किस साइड पर ट्रेड लेना है। ओके, अब क्या करना है आपको, कितना भी नीचे जाए तो वेट करो पुल बैक का। पुल बैक आ गया, ये में 10 पोजीशन लिया। अब पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल थी उसका 50%, उसका 50% अगर मार्केट ब्रेक, जैसे मार्केट इसके नीचे आएगा ना एंटर लेना है और जल्दी से स्टॉप लॉस भी लगाना। कभी कभी क्या होगा वर्स्ट सिनारियो में मार्केट नीचे आएगा 50% ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा और फिर वही कैंडल शायद नीचे भी आ सकती है। तो वो सारी बातें उस समय हम 4 या 5 पॉइंट का लॉस लेने में हमारा कुछ भी नहीं जाता। आज तक इतने पैसे गंवाए, 200-250 गंवाए 5 पॉइंट में, तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके नीचे आएगा एंटर करो। अगर मैं इसका पी का ऑप्शन दिखाऊँ मैं आपको तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहना क्या है। 650 क्यों 650 लिया मैंने पी, क्योंकि कब कब ब्रेकआउट है 18,630, मतलब हमने एट द मनी का चूज़ किया है। एट द मनी का आप डिफरेंस देखो कितने बजे ब्रेकआउट हो गया है, 10:27। ओके देखो 10:27, अगर मैं इसका हाफ भी मार्क करूंगा ना तो कितना आता है पता है 84 से लेकर मार्केट ने हाई कितना बनाया 94 या फिर 95। ये एक होगा ये स्ट्रैटेजी। अगर आपको बहुत पैनिक हो रहा है, अगर आपको इंतजार करना है तो आप क्या करो पता है, वेट करो। फिर से एक बार मार्केट देखो, ये में 18 का रिजेक्शन लिया, जैसा मैंने कहा ये में 18 का रिजेक्शन जो होगा ना वो बड़ा होगा, मतलब 10 पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली देता ही देता है। तो इसके नीचे आते ही मार्केट ने क्या किया, एक आपको 15 पॉइंट की रैली दी, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता था या फिर सेफ स्ट्रेटेजी क्या रहती है, एक स्विंग देखो, स्विंग के ब्रेकआउट पर लो। लेकिन इश्यू क्या है पता है, आजकल अगर आप मार्केट देखोगे मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो चुका है। मार्केट क्या करेगा पता है, स्विंग ब्रेकआउट करेगा, ऊपर आएगा, आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेगा, फिर नीचे करेगा। बहुत बार अगर आपने देखा होगा, देखो मार्केट ऊपर गया नीचे गया, स्विंग किया, फिर नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे, फिर स्टॉप लॉस हिट, मतलब ऐसा करेगा। उसके अलावा क्या करना है पता है हमें, ईएमए की लाइन को टच करने दो। अब देखो मार्केट ने इधर ऊपर ब्रेक किया, इधर एक हैमर बनाया, फिर ऊपर गया, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है ना, इसके नीचे कभी कभार स्टॉप लॉस भी हिट होता जाएगा। लेकिन हमारे इधर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, इसलिए अगर आपको 10 में से 5 ट्रेड भी बराबर आ गए फिर भी आप एक प्रॉफिट में ही रहोगे। 5 इससे कम आएगा ना आप कॉस्ट टू कॉस्ट चलोगे, लेकिन आपसे कैपिटल से कुछ नहीं जाएगा। अगर आप इस समय देखोगे, देखो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहा, दिन भर कहीं पर भी नहीं, इधर टच किया ऊपर गया। तो जैसा मैंने कहा इंडेक्स अगर 20 पॉइंट घूमेगा तो ऑप्शन 10 पॉइंट घूमेगा, और बाय एट बॉटम लेवल है ना, तो क्या होगा पता है, आपका स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। ये में 18 को टच किया, फिर आपको बहुत बड़ा रैली मिल गया, फिर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया। लेकिन देखो इधर टच किया फिर ऊपर गया, फिर अगर आप देखोगे मार्केट एक कंप्लीटली अपसाइड ट्रेंड में रहा, लेकिन वोलेटाइल अपसाइड ट्रेंड में देखोगे तो ये में 18 को मार्केट ने टच ही नहीं किया, लेकिन अपसाइड ट्रेंड में था, इसलिए ये में 10 को ही सपोर्ट लेते लेते जा रहा है। ये स्टॉप लॉस टेल करने के लिए भी अच्छी बात है। स्टॉप लॉस आप इधर टेल कर सकते हो, इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसा पूरा रैली भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप पास्ट का कौन सा भी चार्ट देखोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहना क्या है। अब देखो मार्केट को नीचे आना था, मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, इधर एक रिजेक्शन लिया, ये नीचे आया, रिजेक्शन लिया, ये में 18 का, फिर नीचे आया, फिर नीचे आने दो। अगर आपका ट्रेड मिस हो गया ना, होने दो, फिर से एक बार रिजेक्ट लेगा ना तब आप ट्रेड लो। आपका एज ए बिगिनर पहले 3 महीने क्या होना चाहिए पता है, 10 पॉइंट कमाना होना चाहिए, ना कि पैसा कमाना। इस स्ट्रेटेजी में मास्टरी करना, ऐसा आपका प्लान होना चाहिए। देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने टच किया, इधर ही सपोर्ट लिया देखो, और फिर ऊपर गया, फिर ये में 18 को सपोर्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार इसने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया क्या, कहीं पर भी नहीं लिया, क्योंकि ऊपर के साइड इसने ब्रेक कर दिया। तो कभी कभी आपको लगेगा कि रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हो जाने दो, कोई इशू नहीं है। हाँ ज़रा ब्रोकरेज का इशू होगा, लेकिन आपको दिन में बस कितने ट्रेड लेने हैं पता है, 2 ट्रेड बस, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस हो, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। एक ट्रेड में प्रॉफिट आ गया बंद कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे मार्केट को बिहेव करते हो। अगर आपको स्ट्रेटजी में कोई इशू है, डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।